से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं आदर्श नगर और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ यहां पर मौजूद है जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्य के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, अतीश गुप्ता जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय संगठन के। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आपके द्वारा संगठन में पिछले कुछ ही दिनों में अनेक कार्य किए गए हैं, चाहे वो कोरोना में भोजन वितरण, मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण का हो या किसी भी कन्या वर्ग की शादी में सहयोग करने से लेकर, और अब जो है आप स्वास्थ्य एवं शिक्षा के भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो आप देख ही रहे हो, मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप क्या है? इसके अंदर हम जो एक इंसान है, गरीब है, उसके पास टेस्टिंग सुविधा नहीं है और वो टेस्ट करवाना चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, कहीं ना कहीं तो 2-3 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये है इस हॉस्पिटल के जरिए, इस संगठन के जरिए कि कोई भी इंसान आए उसको पैसे ना देने पड़े और वो अपना टेस्ट करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी काम तो हमारी संस्था बहुत कुछ कर रही है। अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा तो शायद अखिल अधिकार संगठन जो है उसकी स्थापना की मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। सिंपल सा है, इंसान को इंसान से प्यार। समस्या कहीं भी है, कैसी भी है, किसी भी तरह की है, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करना, सोल्यूशन देना। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो भी हम कोशिश करते हैं, फिजिकली हेल्थ रिलेटेड हर काम में आगे रहते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि हमेशा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास में समर्पित, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में इनका एक अहम योगदान है। श्रीमती गरिमा गुप्ता जी जो कि चेयरमैन है एजुकेशन आयोग के। माननीय, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। ये वही शख्सियत है जिनके सैकड़ों संगठनों के द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है और शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो अत्यंत अनुकरणीय है। सर्वप्रथम माननीय, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। अखिल भारतीय अधिकार संगठन श्री अतीश गुप्ता जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एवं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जो कि एक आदर्श हॉस्पिटल खोल के एक आदर्श पेश कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक स्वास्थ्य शरीर में एक स्वस्थ मन का वास होता है और किस प्रकार से जो है वो लोगों में जो है स्वास्थ्य के लिए एक लौ जलाने का कार्य कर रहे हैं। इन दोनों के जो कार्य एवं प्रयास है उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। और आज आदर्श नगर में आदर्श हॉस्पिटल के अंदर अखिल अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतीश गुप्ता जी और उपस्थित यहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने आज एक मेडिकल कैंप का यहाँ पे आयोजन किया है जिसमें कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो गरीब लोग होते हैं, जो वंचित लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे प्रदान कर सके, उनका ये लक्ष्य है। और वो आज ही कार्यक्रम इन्होंने रखा है जिसमें कि बहुत सारी सेवाएं हैं लोगों के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदर्श नगर में एक ऐसा हॉस्पिटल खुला जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए भी ये लोगों को इतनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है और इस महामारी के दौरान भी इनके जो पूरी टीम है, इनके डॉक्टर्स हैं, ये पूरी तरह से लगे रहे। इन्होंने जो लोग हैं कोरोना से भी ग्रस्त और वैसे भी सभी लोगों की बहुत सेवा की है, तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जानी जाती हैं। आतीश गुप्ता जी का जो संगठन है अखिल अधिकार संघ, उसमें जुड़कर यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, कोई भी काम जो कि समाज सेवा से जुड़ा हो, उससे जुड़ना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ये जो मानव जन्म हमें मिला है, इसमें हम जितनी सेवा कर सके लोगों की वो उतनी कम है। और हमारे समाज में जो 3 प्रमुख कार्य होते हैं, एक तो स्वच्छता का होता है, शिक्षा का होता है और स्वास्थ्य का होता है। तो स्वास्थ्य की कमान यहाँ पे आतीश गुप्ता जी और सिद्धार्थ जी ने अपने हाथों में ले रखी है, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इन लोगों से जुड़ी और ये सिर्फ स्वास्थ्य का कार्य ही नहीं बल्कि बहुत अलग काम, जैसे कि गरीब लोगों की कन्याओं की शादी में अपना योगदान देना, फिर चाहे कोरोना काल में। हमारे साथ गरिमा गुप्ता जी जो कि एक महिला गौरव और महिलाओं का एक सम्मान जो है वो स्थापित कर चुकी है, जहाँ पर लोग जो है भ्रूण हत्या के लिए अग्रसर हो रहे हैं, वहाँ पर इस महिला ने जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक नई मिसाल पेश की है, जिन्होंने इस संगठन के बारे में और आतीश गुप्ता जी के कार्यों की जो है सराहना करते हुए इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रदान करी। अगली शख्सियत हमारे साथ है सिद्धार्थ गुप्ता जी
जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक है। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम है आदर्श नगर में आदर्श हॉस्पिटल का आप डायरेक्टर है, निदेशक है यहाँ पे, कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। और आदर्श हॉस्पिटल का जो मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज कर सकें, कम से कम खर्च में बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। आज ऐसा लग रहा है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके अखिल अधिकार संगठन के साथ जुड़ के श्री गरिमा जी का सहयोग से कि ये उद्देश्य जो है अब सफल होता दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में ऐसा लग रहा था कि इस उद्देश्य के ऊपर बादल छाए हुए हैं, सभी धुंधली सी दिखाई दे रही थी उद्देश्य की, लेकिन अब वो बादल छटते नजर आ रहे हैं और एक उम्मीद की किरण भी नजर आने लगी। सिद्धार्थ सर, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो लूट खसोट करना, वहाँ पर जो है आए हुए जो लोग आते हैं यहाँ पर, जो बीमार व्यक्ति आते हैं उनको लूटना, इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन जो है टेलीविजन में सुनने को मिलती है। वहाँ पर आदर्श हॉस्पिटल में आपने 2500 रुपए के जो टेस्ट है वो बिल्कुल मुफ्त किए हैं और करीब सैकड़ों की संख्या में बाहर लाइन है, लाखों का आज आप जो टेस्ट है वो फ्री कर रहे हैं। ऐसी प्रेरणा अपने अंदर से कैसे जागृत हुई? देखिए, जैसे कि आपने अभी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है लूट खसोट की बात आती रहती है और अक्सर ऐसा सुनने में आता रहता है कि प्राइवेट अस्पताल बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च लेते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा प्राइवेट अस्पताल बनाएं जिसमें कि इलाज भी अच्छा हो और खर्च भी कम हो, क्योंकि हम जानते हैं हालांकि हमारी सरकार बहुत मेहनत करती है सरकारी अस्पतालों को बनाने में, परंतु फिर भी हमारी जनसंख्या को देखते हुए, बीमारों की संख्या को देखते हुए जो सरकारी अस्पताल हैं वो पूरी तरह से मरीजों की जो नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरत हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाते, उनको केटर नहीं कर पाते। तो प्राइवेट अस्पतालों को तो अपना सहयोग इसमें देना ही पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो ना कि फुल्ली मतलब इस तरह से हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा खर्च हो रहा है और बिल्कुल सरकारी जैसा भी नहीं है कि भाई एकदम फ्री है या बिल्कुल फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो उसके एक बीच का रास्ता हमने निकालने की कोशिश की कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक फैसिलिटी दी जाए और बेस्ट से बेस्ट इलाज दे पाएँ हम। तो जैसे कि वैश्य और अग्रवाल समाज के लिए कहा जाता है कि बहुत कंजूस होते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण कि भैया अग्रवाल समाज के ये लोग हैं और यहाँ पर जितने भी जो जरूरतमंद लोग जो आते हैं, जो कि गरीब हैं और जरूरतमंद हैं, उनको जो है हर प्रकार से सहयोग करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है आदर्श हॉस्पिटल। संजीव जी जुड़ चुके हैं, दबंग हरियाणा के संपादक हैं, डायरेक्टर हैं और हमेशा अपनी आवाज़ के थ्रू जो है लोगों में जागरूकता प्रदान करने का कार्य करते रहते हैं। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज कार्यक्रम का संचालन भी आपको करते हुए देखा, बड़े ही अच्छे शब्दों का जो है प्रयोग कर रहे थे। तो क्या ऐसा लग रहा है आज के कार्यक्रम में आकर और अतीश गुप्ता जी, गरिमा गुप्ता जी के लिए और सिद्धार्थ गुप्ता जी जो एक टीम है और एक पिलर है, देश को मजबूत करने वाले स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं, उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद जो आज हमें आप इतनी कवरेज दे रही हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि कैसा लग रहा है, शायद मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बचपन से ही समाज सेवा में जुड़ने का सौभाग्य मिला था अपने संगठन RSS की वजह से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। जो ये विचार हैं आज ये मेरे अपने नहीं हैं, ये सब उन महापुरुषों की देन है। खासकर अभी 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जयंती आने वाली है, सभी हम जानते हैं। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर, जब हम गुलाम थे, हमें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोग कहते थे ये गुलाम देश के लोग हैं, ये हमारा क्या मार्गदर्शन करेंगे। उस समय में विश्व संसद के अंदर, धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल भारत के उस आध्यात्मिक जो एक प्राण है कि जो हमारे भारत की चेतना है उसका वहाँ पर परिचय कराया, और जो सेवा भाव है जो हमारी संस्कृति का एक मूल हिस्सा है उसका वहाँ परिचय कराकर जो बंधुत्व का भाव जगाया विश्व में। तो ये विचार वहीं से प्राप्त हुए। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि समाज के अंदर जाकर कार्य करना। और आज ये जो ये अखिल अधिकार संगठन है, वैसे तो कहा है ना मैंने कि अधिकार हमें बेशक संविधान से मिले हैं, लेकिन साथ साथ हम किसी न किसी कर्तव्य से भी जुड़े हैं। तो उसी कर्तव्यों का पालन करने के लिए अभी हमने जो शुरुआत की है, अधिकारों की लड़ाई तो हम दूसरों के लिए लड़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम कर्तव्यों का क्या पालन कर सकते हैं
हम अखिल अधिकार संगठन के माध्यम से ये कर रहे हैं। और आज डॉक्टर सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में जो ये कैंप लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और हम भी चाहेंगे कि पूरे अपने क्षेत्र में अखिल अधिकार संगठन के माध्यम से इस प्रकार के कैंपों का समय समय पर आयोजन होता रहे। तो देखा आपने, जुड़े हुए थे संजीव जी जो कि दबंग हरियाणा से। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण में समर्पित संस्था अखिल अधिकार संगठन के वो यहाँ पर ओजस्वी लोग थे यहाँ पर, जिन्होंने अपने प्रतिष्ठित समाज सेवियों में इनका नाम आता है और हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहते हैं ये लोग। इनके द्वारा किए गए जो कार्य है वो अत्यंत अनुकरणीय है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में इनका जो योगदान है वो सराहनीय है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। श्रीमती गरिमा गुप्ता जो कि चेयरमैन है एजुकेशन आयोग को सम्मानित करते अखिल अधिकार संगठन की पदाधिकारी।